370 वाले बिरयानी बॉय के बारे में तो अब तक आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा। इस सारे लफड़े में मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी है कि सब लोगों ने एक साथ मिलकर इस बेहोश, मेरा मतलब है कि बेहोश इंसान को ट्रोल किया। तो आज की इस वीडियो में इसी पर पखेटी होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो खाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूँगा। इसने एक लड़की को 370 की बिरयानी खिला दी, तो यूं 370 को वसूल करेगा। इसका मतलब अगर किसी ने इसकी माँ या बहन के ऊपर कोई पैसे खर्च कर दिए तो वो भी उन्हें इसी तरह वसूल करते होंगे, और जो पैसे इसके दोस्त इसके ऊपर खर्च करते होंगे ये उन्हें भी इसी तरह वसूल करवाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इसे 370 की बिरयानी दी किसने? नहीं मतलब यार हमारे यहाँ तो कुत्तों को फ्री में खाना डाल दिया जाता है। पीक गुड़गांव कंटेंट। अब ये पीक गुड़गांव कंटेंट नहीं है, तुम्हारे दिमागों में भरे गू से भी ज्यादा घटिया कंटेंट है ये प्रणीत मोरे हैं जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। इसके शो में एक लड़का किसी लड़की के बारे में इतनी वाहियात बातें बोल रहा है, उसके थप्पड़ तो दूर, ये उसे चुप कराने की बजाय उसकी तारीफें कर रहा है, और उसकी इस लूतियापंती करने पर इसने उसे 4 से 5 हजार रुपए भी थमा दिए। तो मैं सोच रहा हूँ यार, अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही, पहले दिन मांग रही। वैसे पहले दिन से याद आया, इसके पैदा होने वाले पहले दिन ही डॉक्टर ने इसके माँ बाप से ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा होगा कि ये क्या बवासीर पैदा कर दिया है तुम लोगों ने। सही पकड़े हैं। इस टाइप के लड़के लड़कियों को खिलौने की तरह देखते हैं। इनके अकॉर्डिंग लड़कियां सिर्फ और सिर्फ इनके खेलने का सामान होती हैं। इन BC+D के वालों की वजह से कोई लड़की अपने घर से बाहर निकलने में इतना अनसेफ फील करती है। घर से बाहर उनके लिए निकलना जहर से ज्यादा जहरीला इन जानवरों की इंसल्ट नहीं कर सकती मैं। एक 13-14 साल के निब्बे से लेकर एक 50-60 साल के अंकल तक में इतनी ठरक है कि वो एक लड़की को तब तक ताड़े जाएंगे जब तक वो लड़की खौफ से वहाँ से चली न जाए। स्पोर्ट देख रहा कि यार कोई अंधेरा सा हो, कोई बेंच अंधेरे में हो। इस सारी बकेटी के बाद अंधेरा तो होती है तेरी जिंदगी में हो गया है, कोई बेंच अंधेरे में हो। यार ये एक रेपिस्ट की तरह बात कर रहा है किसी लड़की को लेकर, और इस शो में बैठे सभी मुजरिस ऐसे हंस रहे हैं जैसे इनकी शर्म किसी नशेड़ी के साथ भाग गई हो। ये लोग इतने ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं इससे कि अपनी बहन और बेटी का रिश्ता लेकर जाने वाले हैं इसके घर पे। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मेरा भाई है ना, ये बंद ऐसे बंद, अरे रुक तो कर 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 कर। ये शो का होस्ट क्या पोलो ऐप यूजर है क्या? तो उसने मेरा हाथ पकड़ दिया। नहीं यार हम दोस्त हैं सिर्फ। तो देख वैसे भी किस नहीं हुआ ना अभी। अभी तो एटलीस्ट तो तू वो करना। हाँ अब तेरा करियर बर्बाद होने के बाद भी तू यही बोलना, मतलब ये कि यहाँ मुजरा कर रहा था जो ये बोल रहा है। कर 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 कर। टोप पहन रही थी वो, टोप उठाया, हाथ डाला। बहुत डाल लिया तूने टोप में हाथ। अब एक काम कर, अपने घुटनों में हाथ डाल और अपने दिमाग से गू निकाल। क्या मतलब? वो तो ये पहले ही निकाल कर खा चुका है। प्यारी समझ गई। किस करके एकदम अटकी। कैसे कैसे किया? पहले इसके सामने दोनों नंगे होकर इसे सब प्रैक्टिकल करके दिखाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ये पैसे बढ़ा दूं? मतलब जितना इसको इनके हुतियापे में इंटरेस्ट आ रहा है उतना तो किसी सुअर को कीचड़ में खेलने में भी नहीं आता होगा। एक काम है, थंबनेल के लिए एक कर दो ना। थंबनेल के लिए या फिर आपके लिए? यहाँ ये इसको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, और जब इनके नशे सबको पता लग गए और सबने इन्हें बढ़िया करके रिमांड पर लिया तो इन्हें सॉरी याद आ गया। हेलो। हाँ, तो ये बात मुझे एक्चुअली काफी टाइम से करनी थी। ये बात इन्हें काफी टाइम से करनी थी लेकिन शो में नहीं करनी थी, तब तो बड़े मजे आ रहे थे। कर 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 कर। और मुझे लगता है मेरी काफी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहां पे रोक सकता था। बट आपको तो मजे आ रहे थे, आपको तो सब प्रैक्टिकल देखना था। बस हवा निकल गई। क्योंकि उस लाइक जैसे जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफी देर हुई चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया। इतने लंबे शो में इन्हें कहीं भी ये महसूस नहीं हुआ कि ये सब कितना घटिया है। शो के बाद ट्रोल होने पर इन्हें याद आ रहा है कि ये गलत थे। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा। अबे इससे जल्दी तो हमें एग्जाम में आंसर लिखते टाइम ये भी याद आ जाता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर लिखने का हम प्रयत्न कर रहे हैं वो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। डिप्रेशन। और बिरयानी बॉय हिमांशु को भी सॉरी याद आ गया। अभी तो देखा जाए तो कंडीशन बहुत वर्स। अभी तो मेरी जैसे कि आपको पता ही है, अब पिछले 2 हफ्तों से बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। बट अगले 2 दिन में मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इतना ज्यादा ट्रोल हो जाऊँ, इतना ज्यादा हेट मिलेगा मेरे को इस चीज के लिए। इसे ये लगा ही नहीं होगा कि इतनी गंदगी उगलने के बाद कोई इसे कुछ बोलेगा, जबकि डिजर्व तो ये और भी बहुत कुछ करता है। तो फिर घर वालों को ही पता लग गया। फिर घर वालों ने मुझे घर बुला लिया। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो मैंने भी थोड़ा बहुत कहा कि गलती हुई मुझसे। तो उन्होंने थोड़ा बहुत डाटा समझाया, यहाँ तक फिर भी ठीक था सर। घर वाले फिर भी टेंशन नहीं थे, बट जब उनको पता लगा कि मेरे को जो निकाल दिया गया है
जब वो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गए। अगर इसके पेरेंट्स ने इसे सही टाइम पर इसके पिछले एरिया पर सही ट्रीटमेंट दे दिया होता तो आज उन्हें शायद ये दिन ना देखना पड़ता। बात तो सही है। और माफीनामे में भी ये बात सिर्फ अपनी कर रहा है। तो सर अब तो मेरे ऊपर एक केस भी हो गया, मेरे को नोटिस भी आ गया है। सर तो बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है, मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड हूँ। अब घर वालों को देखता हूँ सर, बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है कि मैं क्यों गया उस शो में। जिस लड़की के साथ इसने ये सब कुछ किया उसका क्या यार। इसे रिग्रेट इस बात पर है कि ये बात इसने शो में बोली और इसके द्वारा माफी भी इसीलिए मांगी जा रही है क्योंकि सब इसे ट्रोल कर रहे हैं और इसकी जॉब चली गई है। जियान है आप। वेल इस शो में इसके बाद एक महिला की वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई है। ये है सेजल जो एक डॉक्टर या फिर डॉक्टर के नाम पर कलंक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। अरे कोई जोको भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग। जोको भी मारते क्या? व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या? ये कैसी जेनरेशन है बे? मतलब ये दीदी अपने गटर के गू का नशा करके बैठी है। मतलब कोई इंसान अपनी बॉडी को इन जैसे चोमू लोगों की रिसर्च के लिए डोनेट कर देता है। उन लोगों की रेस्पेक्ट करने की बजाय ये उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के साइज का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ भी। अभी किसी के प्राइवेट पार्ट को छोटा बड़ा बोलकर ये लोग खुद को कूल समझ रहे हैं। अबे तुम कूल नहीं चोमू हो। इस लड़की की आंखों में फ्रैक्चर और जुबान में मोतियाबिंद है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब एक बार इन बेचारी दीदी ने अपना दिमाग चलाया और वो चलते चलते इतनी दूर पहुंच गया कि वो आज तक इन्हें नहीं मिला। यार मुझे तो इसके नीट क्लियर करने पर भी डाउट हो रहा है, कहीं ये उन स्कैम वाले बच्चों में से तो नहीं है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वेल इतना कुछ भोगने के बाद इसे भी माफी याद आ गई, लेकिन माफी खुद से याद नहीं आई। जब लोगों ने इसे ट्रोल किया तो इसे याद आया कि इसे भी माफी मांग लेनी चाहिए, कहीं डॉक्टर बनने से पहले लोग इसका सुअर न बना दे। ये बोलना चाहती हूँ कि आई प्रॉमिस यू ऑल कि मेरे से इसके बाद ऐसे कभी पब्लिकली नो स्टेटमेंट गेट्स आउट लाइक दैट। ये सॉरी उस बात पर कर रही है कि इसने शो में ऐसा बोला, जबकि इसे सॉरी उस टाइम बनाने वाले मजाक पर करना चाहिए जब इसका गोबर दिमाग किसी इंसान की बॉडी पार्ट का जोक बना रहा था। सही बात। 2 बार बोली थी चीज कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ रिस्पेक्ट तो करती है, ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, लेकिन साइज नापने के बाद यार सीरियसली कोई इंसान इतना गिर सकता है कि वो किसी की डेड बॉडी पर जोक बना रहा है। इमोशनल डैम इट। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेजल और हिमांशु को कंपेयर कर रहे हैं कि लड़के की गलती सबने देखी और लड़की को कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो यार कब तक कंपैरिजन में लगे रहोगे यार? जो गलत है उसे गलत बोलो ना। लड़की की गलती है, लड़के की गलती है, जिसकी गलती है उसे सजा मिलनी चाहिए। इसमें जेंडर को लेकर कंपैरिजन क्यों करते हो भाई? देखो यार जो मुजरिम है उसे सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलेंगे किसी नए रोस्ट के साथ। तब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ एक टिप्पणी जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय।